अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिया ब्यूटी टिप। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है। स्पेशल इस तरह है कि आज मैं आप लोगों के लिए एक फेस मास्क लेके हैं जो आपकी स्किन को लाइटन करेगा और ब्राइटन करेगा। चलें इसे स्टार्ट करते हैं। इस मास्क में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आलू। आलू को हम इस्तेमाल करके बेनिफिट हासिल करेंगे। कुदरत ने इस सब्ज़ी में इतने फ़वाद रखे हैं कि ये हमारे स्किन पर से टैन हुआ उसे कम करती है, डार्क स्पॉट को ख़त्म करती है और रंगत को निखारने में भी हेल्प करती है। अब एक आलू को लेंगे, इसे छिलकों समेत ही ग्राइंड करके इसका जूस निकाल लेंगे। जूस निकालने के बाद इसी जूस को हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारी स्किन को लाइटन वाइटन और ब्राइटन बनाएगा। और ये जूस ऐसा ही होना चाहिए जैसा कैमरे में दिखाया जा रहा है। ये हमारी स्किन को 1 से 2 टोन लाइट भी करता जाएगा और ब्राइटन भी बनाता जाएगा। इसे साइड पे रखते हैं। और दूसरी जो चीज़ चाहिए वो है अंडा। अंडा अंडे के हवाले से तो आपने सुना होगा कि स्किन को लिफ्ट करता है और टाइटन बनाने में भी मदद करता है। और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मौसम के हवाले से ऐड कर कर हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। अंडे की सफ़ेदी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अंडे की सफ़ेदी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं जो स्किन को लाइटन वाइटन बनाने में भी मदद करती है और हमारी स्किन एक्सरसाइज में भी काफ़ी हद तक मदद करती है। इस सफ़ेदी के अंदर इतने बेनिफिट्स हैं ना, अगर आप लोग जान लें तो आप लोग इस अंडे की सफ़ेदी को डेली बेसिस पे अपनी स्किन पर लगाया करें और ताकि आपकी स्किन भी टाइट होती जाए और ब्राइट होती जाए। इसको लगाने से आपके रिंकल्स भी गायब हो जाएंगे, डार्क स्पॉट और इरिटेशन जो हुई होगी वो भी सब कुछ गायब होना शुरू हो जाएगा जल्द अज जल्द। अब ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने ले ली हैं, आप लोगों के सामने ही है। एक तरफ है पानी, आलूओं का पानी, और दूसरी तरफ है जर्दी। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हम स्किन के लिए एक मास्क तैयार करेंगे जिसके लिए बहुत ही आसान से तरीक़ेकार है। चलिए इसको बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले एक चाहिए खाली बाउल। खाली बाउल ऐसा होना चाहिए जैसा कि दिख रहा है, मतलब कि कोई भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो। अब लेना है पानी, यानी कि पानी अलहदा कर देना है। पानी इसका इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इसके जो नीचे बैठा होगा पल्प वही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आपको कैमरे में दिख रहा है, मैं यहाँ पे पानी अलहदा कर रही हूँ। पानी अलहदा करने के बाद जो मेरे पास पल्प बच गया है, ये देख ही सकते हैं कैमरे के अंदर। इसका पानी बार बार कह रही हूँ नहीं इस्तेमाल करना, तो मतलब नहीं इस्तेमाल करना। ये देखिए, ये जो पल्प नीचे रह जाता है ये इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी स्किन को ब्लीच करेगा, ब्राइट करेगा और लाइटन करने में भी हेल्प करेगा। एंटी एजिंग के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ये अभी इस्तेमाल नहीं करना, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है क्लींजिंग। क्लींजिंग करने के लिए जो हमने आलूओं का रस निकाला हुआ था उसे इस्तेमाल करेंगे हम क्लींजिंग के लिए। एक कॉटन की हेल्प लेते हुए इसे हम अपने हाथों पर अप्लाई करेंगे। जैसा कि कैमरे में दिखाया जा रहा है सेम वैसे ही अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने से हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और हमारी स्किन लाइट होती जाएगी। इसे लगाने के बाद याद रहे वॉश नहीं करना है, सिर्फ सूखने के लिए छोड़ देना है। इसके इतने बेनिफिट्स है कि स्किन लाइट ब्राइट और गोरी हो जाएगी। क्लींजिंग करने से डेड पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे और स्किन नरम मुलायम भी नजर आएगी। 5 मिनट के बाद ये ड्राई हो चुका है। याद रहे ड्राई ही करना है, इसे वॉश नहीं करना, ऐसे ही छोड़ना है और ऐसे पे ही मास्क लगाना है। सेकंड स्टेप मास्क। मास्क बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है पल्प। जो हमने पल्प अलहदा किया था, अगर ये नीचे जम जाए तो प्लीज़ इसे आप मिक्स करके लगाएंगे, क्योंकि ये एक ब्लीचिंग एजेंट है जो हमारी स्किन को लाइटन करेगा और ब्राइटन बनाएगा। और इसमें बहुत से ऐसे न्यूट्रो विटामिन हैं। याद रखिए पानी नहीं इस्तेमाल करना, फिर कमेंट में आके कहेंगे इसके कोई बेनिफिट मिले ही नहीं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ चाहिए वो है अंडे की सफ़ेदी। यहाँ पे लगभग मैंने 1 अंडे की सफ़ेदी ली है, इसमें मैं मुकम्मल ऐड कर दूँगी अंडे की सफ़ेदी। याद रहे पूरी ही ऐड करनी है इसमें। यहाँ पर थोड़ी सी मुशक्क़त करने की ज़रूरत है। अंडे और पल्प को अच्छे से इस तरह मिक्स करें, इतना फेंटें कि अच्छे से क्रीम की शक्ल इख्तियार कर ले। अच्छे से इसे फेंटने के बाद जब इसे अच्छे से फेंटेंगे तब ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। जैसा कि अभी देख ही सकते हैं कि क्रीम की शक्ल ये मुकम्मल इख्तियार कर चुकी है। तो इसी तरह ऐसी क्रीम की शक्ल हो ताकि हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई होने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को मैं अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इसकी मोटी सी और थिक सी लेयर अप्लाई कर लें। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, मैंने यहाँ पे मोटी सी और थिक सी लेयर अप्लाई कर ली है। आप लोगों ने भी ऐसी करनी है। और हाँ, इसे लगाने के बाद ना ही मुंह के कोई डिज़ाइन बनाएं, ना ही किसी से बात करें और ना ही हंसें, नहीं तो आप लोगों के चेहरे पर कोई भी इसके असरात नज़र नहीं आएंगे। फिर आप लोग कमेंट में लिख देंगे इसके कोई भी बेनिफिट नहीं मिले। फिर भी कह रही हूँ मुँह के डिज़ाइन मत बनाइएगा, ठीक है। अब
20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं मेरे हाथ मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गए हैं, खिंचाव सा पैदा होना शुरू हो गया मेरे हाथों के ऊपर। अब याद रहे साबुन लगाकर वॉश नहीं करना, सिंपली ठंडे पानी से वॉश कर लें। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद आप देख ही सकते हैं और नरम कपड़े से अपने बाजू पोंछ दें। पोंछने के बाद आप दोनों हाथों में रिजल्ट देख ही सकते हैं। इसे पोंछने के बाद याद रहे कोई नरम सा मॉइस्चराइज़र लगा लें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।